सभी को सादर नमस्ते। हम बात करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य का एक बहुत सुंदर श्लोक, जो हमें यह बताता है कि कब और कौन सी अवस्था में वह चीज, कौन सी चीज विष के सदृश हो जाती है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अनभ्यास होने पर, यदि हमारे पास कोई विद्या है, हमने पढ़ ली, उसको कंठस्थ भी कर लिया और उसका फिर बाद में अभ्यास रिवीजन नहीं करते हैं तो वो विष हो जाती है, अर्थात वह समय होने पर उपस्थित नहीं हो पाती है। हमको वो क्लिष्ट लगने लगती है। जो विद्या हमने ग्रहण कर ली थी वह क्लिष्ट होने लगती है, तो वो अनभ्यास होने पर विष के समान हो जाती है वह विद्या। अजीर्णे भोजनम विषम। कहते हैं कि अजीर्ण होने पर, यदि भोजन पचा नहीं, आपने बहुत सुंदर सुंदर पकवान खाए परंतु वह पचा नहीं, तो वह विष की तरह हमारे संपूर्ण शरीर में टॉक्सिन्स को, अर्थात दोष को विकृत करेगा। और कहते हैं दरिद्रस्य विषम गोष्ठी। जो दरिद्र होता है उसके लिए जो गोष्ठी है वह विष के समान होती है। गोष्ठी क्या होती है? गोष्ठी मतलब सभा, जैसे गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं दरबार, मतलब 4-6 लोग वहां बैठ जाएंगे और फिर फालतू की बातें वहां पे करेंगे, अनावश्यक बातें करेंगे। तो वो दरिद्र के लिए, जैसे जिसके पास धन है, धनवान है, संपन्न है, वो कर रहा है तो वो टाइम अपना खराब कर रहा है, तो उसमें कोई नहीं। लेकिन जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है बेचारा, अब वो भी जाके वहां पे गोष्ठी कर रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वहां वो जाके गोष्ठी में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो वह जो गोष्ठी है वह उसके लिए विष के समान होगी। विष के जैसा कष्ट देता है वैसे ही वह गोष्ठी उसके लिए कष्ट देगी। गोष्ठी क्या होती है? प्रारंभ में तो बहुत आनंद देती है जब हम करते हैं, लेकिन जब गोष्ठी समाप्त होने के बाद जब हम जाते हैं, वहां से निवृत्त होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। जैसे विद्यार्थी बहुत गोष्ठी करते हैं तो बाद में फिर सोचते हैं कि यही समय यदि हमने थोड़ा इसको पढ़ लिया होता, तो ये होता है गोष्ठी का परिणाम, विष के सदृश होने लगती है दरिद्र के लिए। फिर कहा वृद्धस्य तरुणी विषम। अब जो वृद्ध व्यक्ति है उसके लिए तरुणी, युवा स्त्री, वह तो विष के सदृश है, क्योंकि वृद्ध जो है ना, वह जो रति सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तरुणी के साथ यदि वह रति सुख प्राप्त करने की कोशिश भी करता है तो उसे हानि ही प्रतीति होगी, मतलब उसे दुख ही मिलेगा, उससे सुखानुभूति नहीं करेगा, वो दुख को ही भोगेगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कब और कौन सी चीज विष होती है। आप समझ गए होंगे। ओम इति शम।